हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 91 है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, और उसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस है, वो देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास ट्रायंगल की, त्रिभुज की। ट्रायंगल कहते किसको हैं? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 लाइंस, और 3 लाइंस भी ऐसी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनसे बनी हुई क्लोज फिगर, बंद आकृति। ये कहीं से भी ओपन नहीं है, खुली हुई नहीं है। इस आकृति को हम क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ABC, ये हमने त्रिभुज बना रखी है। लिखेंगे कैसे? ABC लिखेंगे और उसके आगे ये ट्रायंगल की आकृति बना देंगे, और इसको ऐसे पढ़ेंगे ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। इसमें AB, BC और CA, AB, BC और CA, ये क्या है? 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं इस त्रिभुज की। एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या है? 3 एंगल्स हैं, 3 ये कोण हैं। और ABC, ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, ये क्या है? ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ट्रायंगल्स को नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि ABC दे, आप कोई भी और नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। सर्वांगसम आकृतियां किन्हें कहते हैं? देखिए जरा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सर्वांगसम आकृतियां, द फिगर्स whose shapes and size are both the same are called congruent figures। वे आकृतियां जिनके समान आकार हैं और समान माप हैं, क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 1 रुपए के 2 सिक्के ले, तो दोनों ही गोल हैं और दोनों का साइज भी सेम है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कह देते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कह देते हैं। क्योंकि चैप्टर हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज से रिलेटेड है, तो अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। कुछ एक रिमार्क्स हैं। फर्स्ट, 2 triangles are congruent if the sides and the angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोणों के बराबर हो। ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम कब होते हैं? जब एक की भुजाएं दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं के बराबर है। अब इस संगत का मतलब क्या है? अगर हम एक त्रिभुज की इधर वाली भुजा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी त्रिभुज की भी हम इधर वाली भुजा की ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी साइड वाली ले लेंगे। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो दूसरे ट्रायंगल के भी इसी एंगल की बात करेंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो जाते हैं जब एक की भुजाएं और कोण दूसरे की भुजा और कोण के बराबर हो। Next, it is necessary to write the correspondence of vertices correctly for writing the congruence of triangles in symbolic form। त्रिभुजों की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप में लिखने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को सही प्रकार से लिखना आवश्यक है। ये क्या कह रहा है? एक तो बेटा त्रिभुज को जब हम सर्वांगसम दिखाएंगे, तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांगसमता का। और एक जब हम ट्रायंगल का नाम देते हैं, तो बेटा सही रूप में देना पड़ेगा। ABC और मान लो दूसरी है DEF। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नाम दे देंगे ट्रायंगल्स का। हमें ये वर्टिसेस है ना, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, वो आपको एग्जांपल्स में पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिमार्क देखिए जरा। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT। हम इसके लिए क्या लिख देते हैं? CPCT लिख देते हैं। CPCT की फुल फॉर्म
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसका मतलब ये होता है, हम इसका यूज कब करेंगे, हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि जब हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, सर्वांगसम हो जाती हैं, तो बाकी बचे भुजाओं या फिर बाकी बचे कोणों को बराबर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब जरूरी तो नहीं कि दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगी जब तीनों की तीनों भुजाएं और तीनों के तीनों कोण बराबर होंगे, नहीं, कुछ क्राइटेरिया है, ये 4 क्राइटेरिया है जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, सर्वांगसम होंगी। वन बाय वन उन क्राइटेरिया, उन रूल्स, उन नियमों को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS सर्वांग समता नियम, या फिर आप इसको पूरा हिंदी में लिखना चाहो तो S का मतलब भुजा, A का मतलब कोण और S का मतलब फिर भुजा। भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता नियम। ये क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे कब, इफ टू साइड्स, दो भुजाएं, and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं और इंक्लूडेड एंगल मतलब इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की उन्हीं दो भुजाओं का कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं लेनी है और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो हम इस रूल से क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। क्या होना चाहिए, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनका बीच का कोण बराबर होना चाहिए दोनों में, तब कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्वांगसम है। किस रूल से, SAS रूल से, भुजा कोण भुजा नियम से। इसी से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, इन फिगर ये आकृति आपको दे रखी है, OA बराबर OB, OA और OB बराबर हैं, एक लाइन का मतलब ये दोनों बराबर हैं। OD बराबर OC, OD और OC ये भी बराबर हैं। शो दैट, आपने क्या दिखाना है, आकृति में OA बराबर OB और OD बराबर OC है, दर्शाइए कि हमें ये दो चीजें दिखानी है। क्या, ट्राइंगल AOD कि ये वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल BOC ये वाले ट्राइंगल क्या है आपस में, बताया था ना आपको, सिंबल है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांग समता का। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, एक तो हमें ये दिखाना है और सेकंड हमें क्या दिखाना है, AD पैरेलल BC कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो पहले दो त्रिभुज ही ले लेते हैं। अब इनमें बराबर बराबर चीजें हम ढूंढने वाले हैं। स्टेटमेंट में हमें कुछ चीजें मिल रही हैं, क्या, इस त्रिभुज की OA और इस त्रिभुज की OB के बराबर है। अब बेटा यहाँ पे ट्राइंगल AOD लिखा हुआ ना इस साइड, तो ये इस साइड इसी के पार्ट लिखे जाएंगे और राइट हैंड साइड में BOC लिखा हुआ है तो इधर BOC के पार्ट लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो कि OB बराबर OA, नहीं, इधर इसी के ही भाग लिखने हैं। इस ट्राइंगल की साइड क्या है, OA, और इस ट्राइंगल की साइड क्या है, OB। ये दोनों बराबर हैं, कहां से बराबर हैं, ये तो हमें दे ही रखे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज बराबर बराबर ढूंढे, इस त्रिभुज की भुजा OD और यहां से OC ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, अगेन ये भी हमें गिवन दिए हुए हैं। अब दो भुजाएं तो बराबर होगी, कोण और देख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब ध्यान से देखें तो हमारे पास दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, अब हमें ये पैरेलल दिखानी है। अब देखिए बेटा, जब दो त्रिभुज हम सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं उसके बाद इनके बाकी बचे भुजाएं और बाकी बचे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। तो हमें जो चाहिए हम तो हमारा वाला ले लें। हमने क्या कह दिया कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण एंगल ODA और इस त्रिभुज का ये वाला कोण एंगल OCB ये बराबर है। रीजन कैसे लिख सकते हैं हम, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग।
त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद बेटा हम दोनों ही ट्रायंगल्स में बाकी बची भुजाएं और बाकी बचे कोण को बराबर कर सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर होगा। बेटा ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा। आप ध्यान से इस त्रिभुज को सीधा करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यही बनेगा आपका। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, बट ये कैसे हैं? ये तो अल्टरनेट एंगल हैं, ये एकांतर कोण हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल, समांतर। और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान है बेटा। दो ट्रायंगल्स आपको दिखेंगी, उनमें बराबर बराबर तीन चीजें ढूंढनी है रूल के अकॉर्डिंग। दो साइड तो हमें दे ही रखी थी और साफ साफ एक एंगल भी मिल गया। जैसे ही तीनों चीजें मिल गई, हमने क्या कह दिया? त्रिभुज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। और कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होने के बाद बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। तो वहां से हमने एक एंगल बराबर कर दिया। बट ये कैसे थे? अल्टरनेट एंगल थे, एकांतर कोण थे। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाती हैं तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। और यही हमें प्रूव करना था। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक रेखाखंड है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो रेखा L है इसका लंब समद्विभाजक है। बेटा लंब समद्विभाजक का मतलब ये लाइन AB को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है और 90 डिग्री पे बांट रही है। लंब समद्विभाजक, बाइसेक्टर बाइसेक्ट भी कर रही है, बराबर बराबर हिस्सों में भी बांट रही है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, अगर इस किसी लाइन L पे ये पॉइंट P आ रहा है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। आपने दिखाना है कि P A और B से बराबर बराबर दूरी पर है। एक तरह से आपने क्या दिखाना है कि AP और PB बराबर है, ये बराबर दिखाने। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दो त्रिभुज दिख रही हैं, हमने दोनों त्रिभुज ले ली, PCA और PCB। अब इनमें बराबर चीजें ढूंढेंगे। AC बराबर है BC, AC और BC बराबर है, कहां से? ये तो हमें दिया ही हुआ है। एंगल PCA और एंगल PCB दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 90-90 डिग्री के हैं, ये भी हमें दिया हुआ है। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज देखिए बेटा, PC ये जो लाइन है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों में है, कॉमन होगी, उभयनिष्ठ है। अब दो तो हमें भुजाएं मिल रही हैं और बीच का कोण मिल रहा है, तो रूल कौन सा लग जाएगा? SAS। इस रूल से हम क्या कह देंगे? ट्रायंगल्स हमारी क्या आ गई? कॉन्ग्रुएंट आ गई। और ट्रायंगल जैसे ही हमारी कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं, सर्वांगसम आ जाती है, बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण बराबर आ जाते हैं। हमें कौन सी चाहिए? PA किसके बराबर आ गई है बेटा? PB के। क्यों? CP CT से। और यही हमें दिखाना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल्स से कॉन्ग्रुएंट किया और जो दिखाना था वो आ गया। ठीक है बेटा, ये तो हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के एक रूल से, SAS। अब डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के सर्वांगसमता के बाकी नियम क्या क्या हैं। नेक्स्ट नियम से पहले एक रिमार्क, SAS मतलब दो भुजाएं हैं और एक कोण है, ये नियम तो आपका होल्ड करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ASS कि ऐसे भी लिख दें या SSA लिख दें, पहले कोण फिर दो भुजाएं, या फिर पहले दो भुजाएं और फिर कोण। नहीं, दो भुजाएं और बीच में A आना चाहिए, बीच में कोण आना चाहिए, यही रूल फॉलो होगा। ये दोनों रूल फॉलो नहीं होते हैं। सेकंड रूल हमारे पास क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA सर्वांगसमता नियम। A का मतलब एंगल, कोण, S का मतलब साइड, भुजा, A का मतलब एंगल, कोण। कोण, भुजा, कोण। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दो कोण और बीच की भुजा। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा
दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। दो कोण और वो दोनों ही कोण जिस भुजा पे बने हुए हैं वो भुजा आपस में बराबर हो, तब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है। नेक्स्ट रूल देखिए कॉन्ग्रुएंसी का, वो क्या है? थर्ड, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AAS सर्वांग समता नियम। दो कोण और एक भुजा, two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। अभी हमने क्या किया था बेटा कि दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये नियम भी है कि दोनों कोणों और कोई भी भुजा हो तब भी आपस में क्या हो जाते हैं? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट रिमार्क को। रिमार्क क्या है? इक्वालिटी ऑफ थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। Therefore, for congruence of triangles out of three equal parts, one has to be a side। तीन कोणों की समता त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए तीन बराबर भागों में से एक बराबर भाग भुजा अवश्य होना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि हम ए कोण 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 इस नियम से त्रिभुजों को सर्वांगसम नहीं प्रूव कर सकते। हम तीन बराबर बराबर पार्ट ढूंढ रहे हैं, उन तीन बराबर बराबर पार्ट में कम से कम एक साइड, एक भुजा तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एंगल 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 ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का रूल नियम लागू नहीं होगा। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड देखिए बेटा, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ये AB रेखाखंड है और ये CD रेखाखंड है और ये समांतर है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मध्य बिंदु O है, मतलब ये दोनों भाग बराबर हैं, बीच का बिंदु है। तो शो दैट, आपने क्या दिखाना है? AOB कॉन्ग्रुएंट टू DOC, कि ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। एक पार्ट और प्रूव करना है इसमें, O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि O BC का भी मध्य बिंदु है, मतलब आपने OB बराबर OC ये भी दिखाना है, दो चीजें दिखानी है। तो पहले तो हम त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। इन दोनों में क्या क्या लिखेंगे? एंगल ABO ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? रेखाएं हमें पैरेलल समांतर दे रखी हैं, और जब दो रेखाएं समांतर हो, एक लाइन उन्हें काटती है, तो हम इन्हें क्या कह देते हैं कि अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। तो हमने ये एकांतर कोण बराबर कर दिए। एंगल AOB ये वाला कोण और एंगल DOC ये वाला कोण बराबर है। अगेन ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। दो कोण तो हमें मिल गए, और क्या दे रखा था? एक गिवन में क्या दे रखा था आपको? OA किसके बराबर है? OD के। ये भुजा आपको बराबर दे रखी थी। तो दो कोण है, एक साइड है, एक भुजा, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने क्या कह दिया? OB बराबर है OC, किससे? CP CT से। और जब OB OC के बराबर आ जाएगी, मतलब O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। यही हमें प्रूव करना था। सिंपली बेटा दो ट्राइंगल्स हमें मिल रही थी, हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल से, सर्वांग समता नियम से उनको सर्वांगसम प्रूव किया, और फिर जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग CPCT का यूज करके रिक्वायर्ड हमने साइड्स को बराबर कर दिया। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक और एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये बेसिक और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में बेटा नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।